नमस्ते दोस्तों। रानी किचन जोन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ अमेजिंग और बहुत ही कमाल के किचन के टिप्स एंड हैक लेकर के, जो आपके मुश्किल काम को तो आसान करेगा ही करेगा, आपका समय, आपका मनी और आपके एफर्ट्स को भी बचाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सर्दी आते ही हम लोग शॉल ओढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सर्दी के टाइम पे देखिए, अगर आप शॉल ओढ़ते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो बार बार खुल जाती है या फिर फिसलती रहती है। स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट और सिंपल सा तरीका बताने जा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत सिक्योर भी है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी शॉल आप यूज़ करते हैं या फिर ओढ़ रही हैं, उसको ना इस तरीके से गले में डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे आप सेफ्टी पिन या फिर रबड़ बैंड या फिर इस तरीके से ना आप यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से ये जो शॉल है ना, अच्छे से आपके शोल्डर पे स्टक हो जाती है, बिल्कुल भी गिरती नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी उतना काम करिए, अच्छी भी लगती है। आप इस तरीके से ओढ़ करके अगर कहीं बाहर भी निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। तो सर्दी में शॉल ओढ़ने का जुगाड़ मुझे तो मिल गया है। अगर आप मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं तो आई होप आपको भी ये टिप पसंद आई होगी। लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दी के टाइम में ना बैंगन का भरता या फिर बैंगन का भांजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गरम गरम आप इसे खाते हैं ना, तो आपके खाने का स्वाद तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ के साथ ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए आपको एक सिंपल और क्विक रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से बैंगन को मोटा मोटा थोड़ा कट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी बहुत ही सिंपल से मसाले जो सबके घर में अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही थोड़ा सा टैंगी और अच्छा फ्लेवर के लिए, चटपटा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाला है, ताकि इसका जो स्वाद है ना वो अच्छा आए। और इसके बाद इसमें बेसन डालना है, तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इतना डालना है कि जितने भी हमने बैगन के पीसेस काटे हैं ना, उसके ऊपर मसाला अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा ताकि मसाला गीला हो जाए। इसके बाद आपको इस तरीके से जितने भी बैगन के टुकड़े हैं ना, सब पे अच्छे से लगाना है। मेक श्योर करिएगा कि मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट होना चाहिए, बहुत मोटा लेयर नहीं चढ़ना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने मिर्ची कम डाली है। अगर आप चटपटा खाते होंगे, आपको थोड़ा सा नमक मिर्ची तेज चाहिए, तो लहसुन और मिर्च को पीस करके इस पेस्ट के अंदर डाल दीजिएगा और इसके बाद आप इसको मिक्स करिएगा। तो आपका जो ये बैंगन का भांजा है ना, ये थोड़ा चटपटा सा बनेगा, तीखा सा बनेगा। जिसको आप दाल चावल के साथ खाते हैं ना, तो दाल चावल में चार चांद लग जाते हैं। आपको यकीन नहीं है तो ये रेसिपी एकदम क्विक बन जाती है, मतलब 5 मिनट ही लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। अब मैंने तवे को गरम कर लिया है। गरम करने के बाद देखिए, हमने सिर्फ इस पे तेल को स्प्रिंकल किया है। बहुत ज़्यादा तेल का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये जो बॉटल है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपको इसका लिंक वगैरह चाहिए ना, तो ज़रूर आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें मैं डाल दूँगी और आप वहाँ से परचेज़ करिएगा। बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जितने भी बैंगन के पीसेस थे, सबको इस तरीके से उठा उठा करके और इसके ऊपर रख देना है। इसके बाद आप इसको ढक कर के रखिएगा, 2-3 मिनट ही होना चाहिए। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा गैस की फ्लेम तेज़ थी, तो मेरा जो बैंगन का भरता है या फिर बैंगन का भांजा है ना, हल्का सा मतलब जल गया था। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसका फ्लेम है ना गैस का, मतलब मीडियम टू स्लो रखिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से ये सिक जाता है, एकदम लाल लाल। इसके मतलब थोड़ा बहुत ये जल गया था, फिर भी अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको मेक श्योर कर सकती हूँ कि ये टिप बहुत अच्छी है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्विक बन जाती है और खाने में बहुत स्वाद लगती है। तो ये देखिए फाइनल लुक है, यहाँ पे बिल्कुल ये बन गया था।
तो आपको देखने में ये कैसा लग रहा है, खाने में तो देखिए आप बनाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि खाने में इसका स्वाद कैसा है। बट देखने में ये अच्छा लग रहा है, जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो खाने में भी टेस्टी होती है। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना वो हर किचन में होती है। जब मिक्सर जार में थोड़ा सा कुछ भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना होता है तो जार के अंदर डालो ना तो ये बढ़िया से पिसता नहीं है। मतलब जो भी पिसेगा थोड़ा बहुत मोटा पिस जाता है या फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है जार के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि आप इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल एडिशनल है। आप यहाँ पे चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो बस इसमें नमक डाल करके आप इसको पीसिएगा। नमक को जब अदरक लहसुन में डाला जाता है और इसके बाद पीसा जाता है ना तो नमक की वजह से थोड़ी सी ग्रिप आती है और अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से पिस जाता है और बिल्कुल जार में चिपकता भी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। छोले बनाते समय देखिए एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। कई लोगों के छोले ना बहुत ही ज़्यादा फ्लोई बनते हैं, मतलब गाढ़े नहीं बनते। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है कि आप जब कभी भी चने को उबाल रहे हैं तो उसमें एक मीडियम साइज़ का आलू ज़रूर डालिए। आलू से फ़ायदा ये होता है कि जो आलू उबलता है ना अच्छी तरीके से तो उसके अंदर का जो स्टार्च होता है वो निकलता है और ग्रेवी के साथ मिल करके आपके छोले को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बना देता है। गाढ़ी उसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो आप ये वाला टिप भी अपने छोले के साथ आजमा करके देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। वैसे तो कई लोग बिना आलू डाले ही बनाते हैं, बट अगर आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। देखिए यहाँ पे ये आलू और चना बिल्कुल रेडी है और हमारी जो ग्रेवी है, मतलब जो हमारा मसाला है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे पक गया है। क्योंकि मैंने साथ साथ ही दोनों काम किया, इधर आलू भी चढ़ा दिया था, सॉरी चना और आलू चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मैंने ग्रेवी बनाया, तो साथ के साथ ही हो गया था। अब हमारी जो यहाँ पे ग्रेवी है ना अच्छी तरीके से बन गई है। अब चना और आलू जो उबाल रखा है हमने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कल की वीडियो में ना थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, शायद पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, बट मैंने जब अपनी वीडियो को वॉच किया तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। तो वो रीज़न था मेरा माइक ख़राब हो गया है। आज का जो मतलब रिकॉर्डिंग है या फिर जो हमने वॉइस ओवर किया है ये बिना माइक के किया है। तो आप लोगों को आवाज़ अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ इसके साथ ही अब से जितने भी हमारे टिप्स होंगे ना, बेसिकली जितनी भी हमारी सर्दियों के टिप्स होंगे उसमें मैं एक दो रेसिपी जो क्विक बन जाती हैं ज़रूर ऐड करूँगी। क्योंकि मेरी कुछ कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों को छोटे छोटे टिप्स के साथ ना उनको रेसिपीज़ भी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि उनकी शिकायतें अब दूर होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके घर में हैंड वॉश ख़त्म हो गया है और आपके पास साबुन ही पड़े हुए हैं तो आप घर पे इसे बहुत सिंपल तरीके से DIY हैंड वॉश बना सकती हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इफ़ेक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा सेफ भी है। तो चलिए इसे बनाना कैसे है वो मैं बताती हूँ। कोई भी साबुन जो भी आप नहाने में इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए और इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे साबुन को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है और जितना भी आपको बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस करते समय ही पानी चढ़ा दिया था गैस पे, अच्छी तरीके से वो गर्म हो गया है। अब जो भी हमने कद्दूकस किया हुआ है साबुन उसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। क्योंकि पानी गर्म है तो इसमें डालते ही ये बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सारे साबुन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ ही इसमें मैंने डेटॉल डाला है। डेटॉल पता ही है आपको कि डिसइंफेक्टेड होता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन पे, और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो इसको डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इसको तो डालना ही डालना है। आपके पास सेवलॉन हो तो वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और ये जो हमारा हैंड वॉश है ना, ये बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इसे नीचे रखना है। अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद देखिए इसमें ना ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, गिर जाता, इसलिए मैंने इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको ट्रांसफ़र करना इस तरीके की जो हैंड वॉश खाली हो गई है उस बॉटल में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ही देखिए मैं बातों ही बातों में इसको फिल भी कर ली हूँ और यहीं पे मैं आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगी। अगर आपको लगता है ना कि नहीं काम नहीं करता, बट ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं जितनी भी टिप्स होती है ना सबका प्रूफ रखती हूँ, सब कुछ आपके सामने ही करके दिखाती हूँ। देखिए आपके सामने ही मैंने थोड़ा सा लिया, मतलब 2 पंप लिया मैंने और इसको अच्छी तरीके से हाथों पे रब किया। मतलब हैंड वॉश फेल है, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है ना हैंड वॉश तो बिल्कुल आप घबराइए मत, इस तरीके से साबुन का ही बना लीजिए। बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है, एक बार बनाएंगे आराम से आपका 15-20 दिन तो चल जाता है। फिर दोबारा आप बना लीजिए और देखिए हाथ कितने अच्छे तरीके से साफ़ हुए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी ऐड होती है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जब आप यूज़ करते हैं ज़्यादा तो ये गंदा भी होता है। गंदा होता है तो इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। अगर आप इसे सोप से साफ़ करते हैं तो साफ़ तो हो जाता है, बट इसके अंदर ना थोड़ी बहुत साबुन के पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं, जिसको हम अगर फिर से प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं तो आपके स्किन पे इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे जो टेल्कम पाउडर होता है वो लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर डाला। डालने के बाद हल्का हल्का पानी डालना है इसके ऊपर और इसको रब करते जाना है। मतलब जब तब तक करना है जब तक ये ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल साफ़ ना दिखने लगे। तो देखिए आपके सामने ही मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला और इसको अच्छी तरीके से रब किया। अब ये ब्यूटी ब्लेंडर एकदम पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। तो है ना ये कमाल की टिप? आपको पता था तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा और इसको यूज़ भी करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके की पॉलीथीन ना हम सबके घर में पड़ी होती है, तो चलिए इसको रीयूज़ किया जाए, क्योंकि रीयूज़ करना एक इको फ्रेंडली हैबिट है जो कि हमें करना चाहिए। तो इसको मतलब रीयूज़ करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हम बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और इसमें खर्चा भी नहीं होता, सिर्फ आपकी मेहनत लगती है और ये बन करके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को टॉप और बॉटम दोनों तरफ से काट लिया है। काटने के बाद देखिए इस तरीके से ना आप इसके जो बीच वाला पार्ट है इसको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और जो हमने इसका टॉप बॉटम कट किया था उसको आप गोल गोल मतलब फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो कटिंग की है ना उसके अंदर डालते जाना है कुछ इस तरीके से। कुछ नहीं करना, बस आपको इस तरीके से काटते जाना है और जितने भी पार्ट्स हैं ना सबके अंदर ये जो गोल वाली पॉलीथीन हमने फोल्ड करके रखी हुई है उसे रखते जाना है और मतलब इसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ाते जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबके ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद ना आप ये जो बॉटम वाला पार्ट है जो गोल सा दिख रहा है उसको सिक्योर करना है। तो आप इसको धागे से भी बांध सकते हैं या फिर रबर बैंड से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रबर बैंड ही लगाया है क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और क्विक हो जाता है। तो देखिए एक बहुत ही प्यारा सा पॉलीथीन का फ्लावर बन गया जिससे आप अपने घर के किसी भी कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब हम इसको बहुत ही क्रिएटिव रीयूज़ आइडिया कह सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही एक दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना है कि पॉलीथीन का टॉप बॉटम कट करना है। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बीच से डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो आपको एक बड़ी सी शीट मिलेगी। अब आपको एक बैंगल लेना है, बैंगल को इसके अंदर डाल करके और इस तरीके से देखिए अच्छे से इसको खींच करके फिर ट्विस्ट करिएगा। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे रबड़ बैंड लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो सके। और जो ये लेफ्ट ओवर पार्ट है ना इसको कट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही करके आप जितनी बड़ी पॉलीथीन है ना आप उतने फ्लावर बना सकते हैं बैंगल की हेल्प से। जितने भी बैंगल वाले पार्ट थे मैंने उसे बना लिया है और बनाने के बाद जो टॉप और बॉटम की पॉलीथीन कट की थी ना उसको गोल करके इस तरीके से इसका भी शेप बना लीजिएगा। अब इसको बीच में रखना है और जितने भी बैंगल वाले पार्ट थे ना उसको किनारे किनारे लगा करके और यहाँ पे भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं।
तो देखिए हमने थोड़ा सा इसमें मेहनत लगाया, कोई भी कुछ भी हमने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, जो हमारे पास पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी उसी को यूज़ करके, और ये बहुत ही प्यारा सा हमने फ्लावर बना लिया। तो है ना ये कमाल का रीयूज़। आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक हैंकी ले लिया है। ये ना बहुत ही ज़्यादा वो जो सॉफ्ट वाली हैंकी होती है ना, वो लिया है। इसको अच्छी तरीके से सरफेस पे फैला करके, और जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है ना वैसे ही आपको इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बो की शेप में मतलब दोबारा इसको फ़ोल्ड करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है ना, तो आप ज़रूर से दोबारा इसको देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारा एक ही मोटिव है कि हमारे जितनी भी टिप्स हैं ना उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसके साथ ही आपके लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड ऑन हो। तो जो बो को हमने फोल्ड किया था वहाँ पे मैंने रबड़ बैंड लगा करके इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया है। अब देखिए ये कितना प्यारा सा बो बन करके रेडी है। अब इसको बाल में लगाने के लिए टिक टैक पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो रबड़ बैंड लगाया है ना उसके अंदर आप टिक टैक पिन को इस तरीके से फंसा दीजिएगा, या फिर आप इसको देखिए परमानेंट बनाना चाहते हैं तो ग्लू गन का इस्तेमाल करिएगा, उससे ये पिन बहुत अच्छे से चिपक जाती है, क्योंकि ये फैब्रिक है ना, तो फैब्रिक पे तो ये बहुत अच्छी पकड़ इसकी होती है और एकदम ख़राब नहीं होता। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और अपने हेयर में लगा भी सकते हैं। तो देखिए मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हमारा जो शेर है ना वो बिल्कुल तैयार है हमारी नेक्स्ट टिप को प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए मैं आपको शॉल को एक डिफरेंट तरीके से बांधने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप इसका जो मिड वाला पार्ट होता है ना वहाँ से दोनों तरफ से पकड़िएगा, और यहाँ पे आपको मतलब वेस्ट पे लगा करके एक नॉट लगा लेना है। नॉट को टाइट लगाइएगा। अब जो ये पीछे वाला फैब्रिक है ना इसको उठा करके और शोल्डर पे रखना है। शोल्डर पे रख करके आप यहाँ पे पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है और यहाँ पे बेटे के साथ कर रही थी मैं, तो फिर ना मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाना मेरे को सही नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको ये टिप क्लियर करने के लिए काफ़ी हैं और समझाने के लिए। अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट था उसको मैंने गांठ लगा करके कुछ इस तरीके से इसके नेक के अंदर पहनाया, और आगे का जो फैब्रिक है उसको मैंने पीछे के साइड पे फेंक दिया। अब देखिए यहाँ पे ना इसका हैंड भी विजिबल होगा। आप इसको पहन करके ढेर सारे काम कर सकती हैं। ये जो पोंचू होता है ना पोंचू की तरह भी दिखता है, और आपका काम तो बहुत हद तक ये मतलब आसान कर देता है, क्योंकि कई लोग होते हैं शॉल ओढ़ना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप ओढ़िए, काम भी आप कर सकते हैं और आप का मतलब पहना हुआ फैशनेबल भी लगता है। तो ये थी मेरी आज की टिप। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।